बिहार की वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर छिड़े सियासी विवाद के बीच में अब मध्य प्रदेश से भी बड़ा मामला सामने आया। एमपी में एक ही घर में 50 से ज्यादा वोटर रजिस्टर्ड मिलने के मामले ने सभी को चौंका कर रख दिया। राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद राज्य में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी में एक ही पते पर दर्जनों वोटर। बिहार के बाद अब एमपी की वोटर लिस्ट पर बवाल। कांग्रेस का आरोप, चुनाव में गड़बड़ी की साजिश। सरकार का जवाब, आयोग पर सवाल उठाना हार की मानसिकता। दरअसल एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सॉफ्टवेयर से जब मतदाता सूचियों का मिलान हुआ तो एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई। आयोग ने एक ही पते पर वोटर संख्या के आधार पर उन्हें 5 कैटेगरी में बांटा है। सबसे ज्यादा फर्जी पते चंबल संभाग से सामने आए हैं। प्रदेश में कुल 1696 ऐसे पते सामने आए जहां पर एक ही मकान में दर्जनों मतदाता रजिस्टर्ड हैं। इनमें 917 पते नगरीय निकायों के हैं और बाकी पंचायत क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। ये गड़बड़ी तब उजागर हुई जब उपचुनाव की तैयारियों के तहत मतदाता सूची को अपडेट किया गया, लेकिन अब मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। मेरी विधानसभा में जब मैं चुनाव लड़ा था तो आखिरी 2 महीने में 70,000 वोट बढ़े थे। मैंने उसकी शिकायत की थी भारत निर्वाचन आयोग को, मैंने उसकी शिकायत की थी राज्य निर्वाचन आयोग को, जिला निर्वाचन आयोग को, और हाई कोर्ट में भी इस पूरे केस को मैं लेके गया था। बहुत कोशिशों के बाद भी नाम कम नहीं हुआ। मैं मानता हूं इस बात को कि मैं इससे ये नहीं कह सकता कि मेरा चुनाव का परिणाम उससे प्रभावित हुआ, ये जांच का विषय है। पर इस तरीके के 1600 जगह एक के घर में 100 नाम होना, ये अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जो राहुल गांधी आवाज उठाते हैं, वो चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, एक जैसे हालात हैं। यानी चुनाव को कैसे खरीदना, बेचना और मैनिपुलेट करना सरकारी तंत्र पर, इसीलिए तो लोकतंत्र खतरे में है। मध्य प्रदेश में भी जब बिहार में सत्यापन हो रहा है एक वोटर लिस्ट का, तो मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए। वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस की हार की हताशा बताया। सूबे के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस हर बार हार की आशंका में एजेंसियों पर सवाल उठाती है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उस पर भरोसा रखें। कांग्रेस पहले जनता में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाए। हर समय चुनाव आयोग और चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह उस समय लगाती है जब वो हारती रहती है। आप जीतते हो तो सब अच्छा होता है, नाचना आवे आंगन टेढ़ा। अरे जनता में जाइए, जनता में अपनी स्वीकारोक्ति पैदा करिए, उसके बाद राजनीतिक गतिविधियों में भाग लीजिए। चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग हर समय निष्पक्षता के साथ इस देश में चुनाव कराती आई है, पर कांग्रेस के नेता हर एक एजेंसी को हतोत्साहित करके दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, जो उनकी हार की मानसिकता का परिचायक है। ठीक। मतदाता सूची में गड़बड़ी का ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग इस पर कड़ा एक्शन लेगा और क्या एमपी में भी बिहार की तरह वोटर लिस्ट का बड़ा सत्यापन अभियान चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।